जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि UPRVUNL टेक्नीशियन ग्रेड 2 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग इसके एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म फिलअप तक एंड प्रिंट तक पूरी जानकारी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो वीडियो में वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 190 पद आपके निकाले हैं और एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है और एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस फॉर्म को 16 जुलाई 2022 से लेकर के 9 अगस्त 2022 तक भर पाएंगे। कौन से डिसिप्लिन में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप देख सकते हैं। बेसिकली 10वीं की योग्यता मांगी है एंड आपसे ITI की योग्यता मांगी है उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही आपसे यहाँ पर ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी मांगा है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर चेक करनी है। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर से फिल होगा। तो यहां से आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आपको यहां पर पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि आप कौन से ट्रेड में या फिर डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहां पर आपका पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर यहां पर आपको आपके जो फादर है या फिर गार्जियन है उनका पूरा नाम एंटर करना है। इसके बाद यहां पर आपकी जो माता जी है उनका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आपके सामने जानकारी आएगी मोबाइल नंबर की। आपको वैलिड मोबाइल नंबर देना है। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहीं पर आपको एक नीचे की तरफ कैप्चा कोड देखने को मिलेगा जो कि यहां पर मेरे सामने किसी एरर की वजह से नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप ये कैप्चा कोड भर ले फिर आपको इन सभी जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई करना है क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। देन आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जहां से आप इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहां पर दी गई है। आपको इनको वेरीफाई करना है और जो आप यहां पर इंफॉर्मेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल में। तो नेशनलिटी अगर आप इंडियन है, राष्ट्रीयता आपकी इंडियन है तो आप यहां पर यस करेंगे। फिर आपका जो नेम है वो यहां पर दिया है। इसके बाद है जेंडर, तो जो भी जेंडर है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले जो आपका ईयर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहां से आपकी जो डे है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहां पर आपके सामने मैरिटल स्टेटस है, आपको वो सिलेक्ट करना है कि मैरिड हो या अनमैरिड हो। इसके बाद यहां पर नंबर ईमेल आईडी आपकी दी है। फिर आता है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। तो डोमिसाइल स्टेट अगर आपकी उत्तर प्रदेश है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। मैं यहां पर यस करता हूं क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। इसके बाद आती है अप्लाइड कैटेगरी। अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट से है तो आपको अनरिजर्व्ड यानी कि UR कैटेगरी में रखा जाएगा। बट अगर आप यूपी से है तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। तो जैसे कि मैं यहां पर ये सिलेक्ट करता हूं। फिर आपसे पूछेगी क्या आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते हैं तो आप बताइएगा कि एक्स सर्विसमैन के तहत या फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए। तो बेसिकली यहां पर नो कर देता हूं क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। फिर आती है अप्रेंटिसशिप डिटेल। क्या आपने अप्रेंटिसशिप की है, अप्रेंटिसशिप अंडर जो कि रूल है 1961, अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने मंथ की आपने की है। मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिसशिप इस पर कंपलसरी नहीं है। अगर आपने की है तो आप यहां पर यस कर दीजिए, नहीं किया तो आप नो कर दीजिए। फिर है एड्रेस डिटेल। तो जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको यहां पर आपकी आईडी के अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है। स्टेट यहां से आपकी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड भी यहां पर डाल देना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। मैं यहां पर यस कर देता हूं और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो
सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है, जहां पर आपसे पूछा कि डू यू हैव पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग मोड। अगर आपने प्राइवेट रूप में आपकी 10वीं की है तो आप यहां पर यस करेंगे, अगर आपने रेगुलर की है तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आपने हाई स्कूल पास्ट इन साइंस, यानी कि आपने हाई स्कूल साइंस के अंदर पास किया फिर मैथ के। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर पास्ट इन मैथ क्लिक करते तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों से की है वो यहाँ पर दोनों के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर आपके पास 10वीं में साइंस और मैथ नहीं था तो आप यहाँ पर उसको अनटिक कर सकते हैं। अब आते हैं नेम ऑफ द बोर्ड, यानी कि आपने किस बोर्ड से की है। तो आपको इस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है, किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके नंबर जो है वो ग्रेड के अंदर थे या सीजीपीए के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, हाई स्कूल के अंदर आपके सब्जेक्ट क्या थे। आपको बोला कि मेंशन ऑल सब्जेक्ट विद सेपरेटेड कोमा, यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखने हैं कोमा लगा कर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी, फिर यहाँ पर मैं कोमा लगाता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखता हूँ, फिर यहाँ से कोमा, फिर यहाँ पर मैं मैथ लिखता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर जो साइंस है वो लिखता हूँ। यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखने, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे, चाहे आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था या नहीं था, आपको सभी सब्जेक्ट के नाम 10th के देने हैं। फिर आती है 12वीं। 12वीं कंपलसरी नहीं है क्योंकि आपसे आईटीआई की योग्यता मांगी है। तो अगर आपने 12वीं की है आप यहाँ पर 12वीं का बोर्ड देंगे, पासिंग ईयर भरेंगे और परसेंटेज लिख देंगे। फिर आती है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल। तो आपसे पूछे कि आपने आईटीआई डिस्टेंस लर्निंग मोड से की है, यानी कि प्राइवेट रूप में की है। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है आईटीआई का जो कि इश्यू किया गया है एससीवीटी या फिर एनसीवीटी के द्वारा। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब आता है एलिजिबल आईटीआई ट्रेड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये ट्रेड का विकल्प है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने किस इंस्टीट्यूट से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। लिखने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आईटीआई परसेंटेज है, तो जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। डेट ऑफ पासिंग कब आपने पास की थी वो डेट आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपसे पूछे कि डू यू हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट इन कोर्स ऑन कंप्यूटर, यानी कि CCC जो कि एफिलेटेड हो DOE-ACC के द्वारा। तो ये कंपलसरी है आपके पास होना। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, पासिंग ईयर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइस आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस का सेक्शन आ चुका है। तो आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जानेंगे कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है दिए गए साइज के अंदर वो आपको सिलेक्ट करना है और यहां से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो फोटो है वो यहां पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप यहां पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसका साइज भी सेम ही रखा है। तो चलिए मैं यहां पर इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। इसको भी आप यहां से क्लोज कर दीजिए और फिर आपको यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं ये आपको फिल करना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अब जो भी जानकारी अभी तक आपने भरी है इन सभी जानकारी को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप उसको बैक में जाकर के एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करें। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इन जानकारी को वेरीफाई करें जो कि प्राइवेसी नोटिस आपको दिया है। फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। बेसिकली आपको SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड, UPI और इसके अलावा अदर बैंक की नेट बैंकिंग, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से आप देना चाहते हैं फीस वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैं UPI सिलेक्ट किया हूँ, यहाँ से मैं QR कोड को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देता हूँ और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी फीस इस प्रकार से जमा कर देनी है। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग UPRV UNL टेक्नीशियन ग्रेड 2 ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। सो ये थी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।